हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो आगामी एग्ज़ाम हैं, जो आगामी परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत किए हैं। ठीक है, आज उसमें नेक्स्ट सेशन की शुरुआत करेंगे और इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है भैया, पहले आपको 10 प्रश्न किसके मिलेंगे? साइंस के मिलेंगे। पहले आपको 10 प्रश्न किसके मिलेंगे? साइंस के मिलेंगे। उसके बाद फिर 10 प्रश्न आपके इतिहास के मिलेंगे, हिस्ट्री के मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग आज का इस सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? कौन सी झिल्ली? प्लाज्मा झिल्ली जो है वह किसकी बनी होती है? तो आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन है डीएनए प्लस प्रोटीन का, आरएनए प्लस प्रोटीन का बनी होती है, या फिर सेलुलोज या कोशिकी होती है। क्या होती है? कोशिकी होती है। या फिर आपके सामने ऑप्शन है वसा प्लस प्रोटीन की बनी होती है। तो आप क्या कहेंगे किसकी बनी होती है प्यारे भाई? ये ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डायरेक्टर, डी फॉर डायरेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा प्लस प्रोटीन, या कहीं कहीं वसा को हम लोग फास्फोलिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्फोलिपिड। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फास्फोलिपिड की बनी होती है, फास्फोलिपिड प्लस वसा की बनी होती है। ठीक है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। इस बात को आप याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कोशिका द्रव्य का नामकरण किसने किया? बता दीजिए, कोशिका द्रव्य का नामकरण किसने किया? ऑप्शन है एक्सरे ने किया, बताइएगा। एक्सरे ने किया, दूसरा है सिंगर या निकोलसन ने किया, तीसरा है टी बोबरी ने किया, टी बोबरी ने किया। ठीक है, टी बोबरी ने किया। नेक्स्ट है पुरकिंजे ने किया। किसने किया? पुरकिंजे ने किया। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य का नामकरण किसने किया? तो पुरकिंजे ने किया। किसने किया? पुरकिंजे। इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी फॉर क्या हो जाएगा? डायरेक्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछूं प्रोटीन बनाने की मशीन किसे कहते हैं? तो आप मुझे बताइए प्रोटीन बनाने की मशीन किसे कहते हैं? बताइए, प्रोटीन बनाने की मशीन किसे कहते हैं? तो हरित द्रवक को कहते हैं, रितिका को राइबोसोम या फिर लाइसोसोम को कहते हैं। तो प्रोटीन बनाने की मशीन क्या है? राइबोसोम है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट, सी फॉर चंद्रशेखर आजाद, जिसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम को प्रोटीन बनाने की मशीन या प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो बताइएगा, तारकाएं में पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं, गाल्जिका या फिर केंद्रक में? तो आप सब जानते हैं किसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं? केंद्रक में गुणसूत्र पाए। तारकाएं में कोई केंद्रक नहीं होता, लवक में कोई नहीं होता है, गाल्जिका में नहीं होता, सिर्फ किसमें होते हैं? केंद्रक में होते हैं। इसका भी ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डायरेक्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कह रहा है स्टार्च का संग्रह कौन करता है? किसका संग्रह? स्टार्च का संग्रह कौन करता है? तो आप सभी को पता होगा, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, स्टार्च का संग्रह कौन करता है। देखो भैया, इसमें आप जानते हैं जो लवक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन होता है? वर्डी होता है, वर्डी होता है और हरित लवक होता है। ठीक है, तो वर्डी के कारण तो रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है, हरित के कारण तो पेड़ पौधे हरे होते हैं। जो अवर्डी होता है इसका कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होता है। और इसी के कारण क्या होता है, मतलब यही क्या करता है? स्टार्च का संग्रह करता है। ठीक है, स्टार्च आप समझते हैं ना, चावल के मंड में जो पाया जाता है उसको स्टार्च कहते हैं। ठीक है, जो कैप्सूल बनाए जाते हैं, कैप्सूल का बाहरी पार्ट किसका बनाया जाता है? स्टार्च का। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वी फॉर भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर, ये तो आप सबको पता होगा, हमने बहुत बार जो है इसके बारे में डिस्कशन किया ऑफलाइन की क्लास में। आइए आज देखते हैं। यहाँ वर्डी मैंने आपको बता दिया, ये तो लवक होता है, ये नहीं होगा। अवर्डी तो हो नहीं सकता, हरित शायद हो सकता है, तारकाय नहीं हो सकता। इसका होता जब 3 नहीं हो सकते तो एक होगा, और एक होगा तो कौन होगा प्यारे भाई बताइए? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपसे चर्चा
किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात हरित रवक को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका रसोई घर कहते हैं। आप जानते हैं जब पेड़ पौधे हरे होते हैं तो क्या करते हैं भैया, तो वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इसको कोशिका रसोई घर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, टमाटर का लाल होना किसके कारण होता है, आप बताइए। बच्चों वाले प्रश्न है, आप जवाब दीजिए, पेपर में पूछे जाते हैं। कह रहे टमाटर का लाल होना किसके कारण होता है, कैप्सेंथीन के कारण होता है, लाइकोपेन कारण, या फिर कैरोटीन के कारण। ठीक है, तो बताइए आप मुझे टमाटर का लाल होना क्या है। तो देखिए कैप्सेंथीन का मिर्च का तीखा होना आप जानते होंगे, लाइकोपेन के कारण टमाटर का लाल होना, और कैरोटीन का गाजर का पीला होना। इसका मतलब इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लाइकोपेन के कारण टमाटर का क्या होना, लाल होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलें, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आप इसको पढ़िए, जवाब दीजिए। ठीक है, करा माइक्रोकांड्रिया, देखिए माइक्रोकांड्रिया क्या कर रहा है, बीच में आप म्यूजिक चिन्ह लगा दीजिए, माइटोकांड्रिया। ठीक है, चलिए माइटोकांड्रिया का नामकरण किसने किया था, रिचर्ड ओरमैन ने किया था, कार्ल बेंडा ने किया था, या फिर कैमिलियो गोल्जी ने किया था, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए माइटोकांड्रिया कौन सा, माइटोकांड्रिया आपसे पूछा जा रहा है, तो माइटोकांड्रिया का जो नामकरण है उसने किया था कार्ल बेंडा ने किया था। किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉर भगत सिंह, कार्ल बेंडा क्या हो जाएगा, कार्ल बेंडा ने माइटोकांड्रिया का क्या किया, नामकरण किया। ठीक है ना, बाद में ओल्ड मैन साहब आते हैं और इसके बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट करा विश्व, अच्छा ये आपके कितने प्रश्न थे, 8 प्रश्न हो गए। आइए 9 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हिस्ट्री की, किसकी भैया, हिस्ट्री का प्रश्न देखते हैं। आइए हिस्ट्री में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है विश्व इतिहास का जनक कौन है। देखिए यहाँ मैं आपको 2 प्रश्न बता दूँ, अगर कितने प्रश्न, 2 प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। अगर आपसे कभी पूछे भारतीय इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे मेगास्थनीज को। किसे कहेंगे, मेगास्थनीज को। अगर आपसे पूछे भारतीय इतिहास का जनक तो हम किसको कहेंगे, मेगास्थनीज को कहेंगे। लेकिन अगर कभी आपसे पूछे कि विश्व इतिहास का जनक तो हम किसे कहेंगे, हेरोडोटस को कहेंगे। किसे कहेंगे, हेरोडोटस। हेरोडोटस ऑप्शन किस में है, ये यहाँ है। हिकेटियस मत लगाएगा तो ज्योग्राफी में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, हिकेटियस। ठीक है, हेरोडोटस कहाँ के जनक है भैया, विश्व इतिहास के हैं। ठीक है, और मेगास्थनीज किसके हैं, ये भारतीय इतिहास के जनक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी फॉर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, अग्नि की खोज किस काल में हुई थी, बता दीजिए। ऑप्शन आप समझिए किस में हुई थी, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, या इसमें से कोई नहीं नानावधि। तो आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उसको नोट कर लीजिएगा, प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल है उसमें भी 3 पाषाण काल थे, उसमें भी एक था उच्च पूरा पाषाण काल। कौन था, उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल में इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी, अग्नि की खोज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आजाद जी, इसका आप याद रखिएगा। ठीक है, मध्य काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, इसका क्या हुआ, प्रयोग हुआ। नव पाषाण में क्या हुआ, इसका विधिवत प्रयोग हो गया। क्या हुआ, विधिवत प्रयोग। ठीक है, चलिए भैया हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए फॉर आजाद जी, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कह रहा है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। किसका आविष्कार, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पहिए की पूछे, इक्का गाड़ी की पूछे, किसका पहिए की पूछे, इक्का गाड़ी पूछे आपसे, या फिर आपसे पूछे नक्काशी कला की शुरुआत, ये सब के सब कौन में हुए थे भैया, किस में हुए थे, नव पाषाण काल में। ऑप्शन ए फॉर आजाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नव पाषाण काल में इक्का गाड़ी की शुरुआत हुई, पहिए का आविष्कार हुआ, और क्या हुआ प्यारे भाई, बोलिए, और क्या हुआ और क्या हुआ बताइए, नक्काशी कला की भी शुरुआत हुई। किसमें हुई, नव पाषाण काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। मानव ने खेती, खेती मतलब कृषि करना किस काल में सीखा? ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बताइए, मानव ने खेती करना किस काल में सीखा? आप जानते हैं किस काल में सीखा? देखिए, पहले क्या किया था मानव ने? पशु को पालतू बनाया था। किसको बनाया था? पशु को। और किस काल में बनाया था? ये पूरा पाषाण काल में ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी। तो मध्यकाल में इन्होंने क्या किया? बोलिए, पशुपालन का साक्ष्य मिला, अर्थात इन्होंने किसको क्या करना शुरू कर दिया? पशु पालना शुरू कर दिया। किसमें? मध्य में। और नवपाषाण में आ गए तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? कृषि करना शुरू कर दिया। और आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि कृषि करना मानव ने कब शुरू किया? आप सीधा कहिए नवपाषाण काल में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये फराजात जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मानव ने कृषि करना कब शुरू किया? आपका राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया, नवपाषाण काल में, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछ दूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मेरा प्रश्न आपसे ये है, ध्यान से सुनिएगा। मानव ने पहला पालतू पशु किसे बनाया? बताइए, पहला पालतू पशु किसे बनाया मानव ने? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मुझे इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, बताइए। प्रश्न को मैं रुक जाया करूँ तो आप प्रश्न को पढ़ा करें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रश्न पढ़ें पहले, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ कि प्रश्न आप पहले पढ़ लिया करिए, ठीक है। नहीं तो आप सोचते हैं कि पढ़ें हम तो आप केवल आंसर देखें। आप आंसर देखने की चक्कर ना पड़ा करें, प्रश्न आप पढ़ के पहले अपना आंसर दे दिया करिए, उसके बाद मेरे आंसर का वेट किया करिए, ठीक है। चलिए, नवपाषाण काल में मानव कैसा रहता था या कैसे रहते थे? ठीक है, बताइए नवपाषाण काल में मानव कैसे रहते थे? बताइए भैया, किस काल में? नवपाषाण काल में मानव कैसे रहते थे? तो आप बताइएगा। नव वाले में तो आप जानते हैं, पूरा पाषाण में कैसे थे? घुमंतु थे, नागिन डांस करते, ठीक है। हाँ, और उसके बाद मध्य में क्या हो गए? गुफा बना के रहने लगे। और नवपाषाण काल में क्या हो गया? अस्थायी जीवन जीने लगे, अर्थात झोपड़ी उपड़ी बना के रहना शुरू कर दिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आजाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, आप इसको बढ़िया से विधिवत ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए मुझे, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है ये प्रश्न। ये कह रहा है, भारत की प्रथम प्रमाणिक ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी, क्या नाम है? राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है पाणिनि, जीवक, चरक और कलहट। ऑप्शन आप पढ़ लिया करिए, पाणिनि, जीवक, चरक और कलहट। तो राजतरंगिणी एक बार नहीं, पेपर में कई बार पूछी गई है, ठीक है। तो राजतरंगिणी किसने लिखी है आप जानते हैं? इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है कलहट ने। इसका ऑप्शन डी फॉर डायरेक्टर, डी फॉर मिस्टर डीके, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसने लिखा है? कलहट ने लिखा है। किसने लिखा है? कलहट ने राजतरंगिणी को लिखा है। और क्या क्या ये पुस्तक जो राजतरंगिणी है वह किससे संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ये भी आपसे पेपर में पूछा गया है, किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। 15 का मतलब 15, हिंदी में आप कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से, मातृ देवी की प्रतिमा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आप बता दीजिए मुझे। दमदमा से मिला है, बेलन घाटी से मिला है, मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला है, लेखड़िया से मिला है, ठीक है। बताइए कहाँ से मिला है? बेलन घाटी मिर्जापुर से मिला है। कहाँ से मिला है? बेलन घाटी मिर्जापुर से मिला है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेलन घाटी, बेलन घाटी तो समझते हैं ना, मिर्जापुर में पड़ता है, यहाँ से इसका क्या हुआ है? साक्ष्य मिला है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या है भैया? 16 है। सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिला है? बताइए। लेखड़िया से मिला है, कोल्डीवा से मिला है, सरायनाहार से मिला है, बागौर से मिला है, भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में पड़ता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा?
बताइए सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिला है? लेखड़िया से मिला है। कहाँ से मिला है? लेखड़िया से मिला है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेहाखड़िया लिखा गया है। फिलहाल इसका अगर मैं बोलूँ क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं लेखड़िया। क्या है? ये होगा लेखड़िया। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेखड़िया। ये इस तरह रहेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए फॉर क्या हो गया? आजाद जी इसके राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नहीं चलते हैं। कोल्डीवा आप जानते हैं इलाहाबाद से चावल का साक्ष मिला है, पहली बार उगाया जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है धान उगाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? बता दीजिए। जो धान हम लोग उगाते हैं उसका सबसे पहले जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला था वो कहाँ से मिला था? बताइए आप मुझे। ऑप्शन आपके सामने है। कोयडीवा बेलन घाटी से, ठीक है, कोयडीवा बेलन घाटी से, महदहा प्रतापगढ़ से, गुफर करल या फिर सराय नाहर। ठीक है, तो बताइए धान उगाए जाने का जो प्राचीनतम साक्ष्य वो कहाँ से मिला है? वो कोयडीवा बेलन घाटी से मिला है। ऑप्शन नंबर ए फॉर आजाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ठीक है, क्या पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आप बताइए मुझे कहाँ से मिला है भैया। ऑप्शन है आप सामने। बागोर भिलवाड़ा राजस्थान से मिला है, बुरजोम से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है या फिर भीम बेडका से मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा बागोर। कहाँ से? बागौर से मिला है। और बागौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। इसका ए फॉर बोलिए भैया, ए फॉर आजाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं पहला पशु किसको बनाया गया तो मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मानव ने पहली बार किस पशु को पालतू बनाया? ठीक है, चलिए आगे चलें। बुरझोम से आप जानते हैं मानव के साथ साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला जम्मू कश्मीर से। ठीक है, चलिए इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट था। ये तो मैंने भी आपको बता दिया इसके पहले वाले क्वेश्चन में। क्या बता दिया मैंने आपको? ये बता दिया गड्ढे में निवास, गर्त निवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गड्ढे में निवास या मानव के साथ साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य, दोनों एक साथ आप बताइएगा ये कहाँ से मिले हैं प्यारे भाई। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आप सामने दमदमा है, लेखड़िया है, ठीक है, बुरजहोम है, कोल्डीवा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया बुरजहोम। ऑप्शन नंबर सी का मतलब हो गया चंद्रशेखर आज़ाद। इसका राइट आंसर हो गया गड्ढे में निवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुरजहोम से मिला है। कहाँ से मिला है? बुरजहोम से मिला है। ठीक है भैया, चलिए आगे चलें। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये भी है। चलिए इन जो मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में कहा था वो तो प्रश्न है ही, इन आपको कमेंट बॉक्स में देने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए देख लेते हैं। चलिए, मानव ने प्रथम पालतू पशु किसे बनाया? ठीक है, ऑप्शन है बिल्ली को बनाया, भेड़ को बनाया, कुत्ते को बनाया, बंदर को बनाया। तो आप जानते हैं मानव ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? कुत्ते को बनाया था। किसे बनाया था? कुत्ते को बनाया था। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद जी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मानव ने पहली बार किसको बनाया? कुत्ते को। चलिए अच्छा मैं आपसे दूसरा प्रश्न यहाँ पूछ दे रहा हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। ठीक है ना। मानव ने प्रथम खाद्य फसल, कौन सा प्रथम खाद्य फसल किसे उगाया? प्रथम खाद्य फसल उगाया, मानव ने प्रथम खाद्य फसल जो उगाया उसका क्या नाम था? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है ना। क्या किया मानव ने? जो पहला खाद्य फसल उगाया था उसका क्या नाम था? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बल्कि आपके 20 प्रश्न यहाँ कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना, 10 आपके साइंस के और 10 आपकी जीके एंड जीएस के। तो ठीक है प्यारे भाई, वीडियो आपको जैसा भी लगा हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको किसी चीज़ की मतलब आपको अगर कोई और आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उससे कोई समस्या होती है तो आप मुझे बताएं। ठीक है, और यदि आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। आपको बहुत अच्छी तरह से पूरा समझाया जाएगा, पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी किसी मान लीजिए कि अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो, अगर आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए,
कोई गाइडेंस करने वाला आपको नहीं मिला तो आप निश्चिंत रहें, आपको मैं गाइड करूँगा। ठीक है, आपकी क्या समस्याएं होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपकी सभी समस्याओं को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है भैया, चलिए तो इसी के साथ में बाड़ी को विराम देते हैं भैया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान प्यारे भाई, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।